सपोज एक लाइन ये है बेटवा और दूसरी लाइन सपोज ये है। ओके बेटा, मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं इसे बोलते हैं बेटा क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं माय ब्रदर? क्षैतिज रेखा। और इसे यहां पर कहेंगे बेटा एक्स अक्ष। ओके, ये है एक्स अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये यहाँ पर क्या है? इसका वाई अक्ष। क्या समझ में आ रही बात सर? समझ में आ रही बात? ओके, आराम से सभी बच्चे समझ रहे होंगे बेटा। एक्स का अपोजिट क्या हुआ माय ब्रदर? तो आप याद रख लेंगे एक्स डैश। वाई का अपोजिट वाई डैश। कोई भी दिक्कत नहीं, सब बच्चे समझ रहे होंगे बेटा। ये जो तल है, एक तल, इसे बोलते हैं बेटा कार्तीय तल। कार्तीय तल माइंड में बिठा लो और ध्यान से पढ़ लो बेटा, एकदम लगन के साथ। मैथ एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, कोई हार्ड विषय नहीं है मैथ को, बस समझने की जरूरत है। ध्यान से समझना। कार्तीय तल, इस कार्तीय तल में ये फर्स्ट पर्सन होता है डियर, और ये सेकंड पर्सन, और ये होता है भाई थर्ड पर्सन, और यहाँ पर ये होता है फोर्थ पर्सन। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा? एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए, जब इतनी सी बात आप समझ रहे हैं तो क्या बात है सर? वो ये है कि इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी कि इधर की जो साइड है वो आपको पता है कि सर कैसी है? राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड साइड है। और इधर की जो साइड है बेटवा वो लेफ्ट हैंड साइड है। आराम से आप समझ रहे हैं। और इधर सीधा तो बेटा इधर राइट हैंड साइड, और माय ब्रदर इधर उल्टा इसका अपोजिट तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड। मेरे ख्याल से इतनी सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी एकदम अच्छी तरीके से। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है जिन्हें वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये होते हैं बेटा 0,0 0,0। इधर राइट हैंड साइड है तो बेटा इधर की जितनी भी वैल्यू होगी सब किस में होंगी ब्रदर? तो सब प्लस में होंगी। किसमें होंगी भाई? तो प्लस में होंगी। और इधर भी राइट हैंड है तो इधर की भी वैल्यू सब किसमें होंगी? पॉजिटिव की होंगी। क्या इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? और यदि इतनी बात समझ रहे हैं तो बेटा आगे बढ़ते हैं। इधर वैल्यू किसकी होंगी? तो बेटा नेगेटिव होंगी सर। क्यों? क्योंकि सर इधर जितनी भी वैल्यूज हम लिखेंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख रहे हैं, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं, उल्टी दिशा में लिख रहे हैं। तो जितनी भी वैल्यू होंगी सब किसकी होंगी? नेगेटिव होंगी, मतलब माइनस की होंगी। कुछ इस तरह लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? और यदि समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को दबा के लाइक करते रहेंगे सभी बच्चे और पढ़ते रहेंगे एकदम ध्यान पूर्वक। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहूं बेटा एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या कहा मैंने? तो मैंने ये कहा बेटा मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट में आपस में मिला दूं। मैंने बेटा 2 और 3 को आपस में मिला दिया और आपसे पूछा बताओ बेटा यहाँ पर निर्देशांक क्या क्या हो गए। तो आप जवाब देंगे सर 2,3। 2,3 क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो बेटा एक्स निर्देशांक है। क्या है? तो एक्स निर्देशांक। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। और जो बेटा 3 है वो वाई निर्देशांक है भाई। क्या है भाई? तो वाई निर्देशांक। इतनी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो बेटा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, मतलब निर्देशांक को याद रखेंगे सभी बच्चे बेटा किसके रूप में लिखते हैं? तो माय ब्रदर एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को? सही है। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक बात और बता दो कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं बेटा तो मुझे ये निर्देशांक पूछना है आपसे। बताओ जल्दी से कितना हुआ बेटा? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम किसका निर्देशांक लेते हैं बताओ जल्दी से? एक्स का। तो एक्स का यहाँ पर कितना है? -3। और बेटा फिर उसके बाद किसका निर्देशांक? वाई का। तो वाई का कितना है बेटा? 2। तो ये आ गया -3,2। मतलब यहाँ पर -3 क्या है? तो एक्स का निर्देशांक, और 2 क्या है? तो बेटा वाई का निर्देशांक। डेट इज फाइनल। समझ में आ गया बेटा? एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार हम और अगर आपसे पूछें तो आराम से और बता सकते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे ये और मैं ये मिला दूं आपस में,
तो बेटा मुझे ये निर्देशांक बताओ, यहाँ पर कोई पॉइंट ए मान लो, ये कोई पॉइंट बी मान लो, ये कोई पॉइंट हमने सी मान लिया। मैंने कहा बेटा सी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे सर? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एकदम सिंपल है, एक्स की लाइन की वैल्यू पहले लेंगे मतलब 3, और फिर उसके बाद में वाई की वैल्यू बाद में लेंगे बेटा -4। यहाँ पर ये निर्देशांक हो गया सर 3, -4। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, चारों पर्सन को जब मिलाते हैं माय डियर तो बन जाता है पूरा एक तल, जिसे कार्तीय तल कहते हैं। एक इधर देखेंगे बेटा एक्स वाली जो लाइन होती है उसको बेटा क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं भैया। किसके नाम से? तो क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। बेटा वाई डैश वाली जो लाइन है इसे जानते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, ऊर्ध्वाधर रेखा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर।